Hello students, welcome back to our social science class. I am your social science teacher Jyoti Duhan. As we discuss our geography chapter 2, physical feature of India. In previous video, we already discussed about our two physical feature. We discussed about the Himalaya and northern plain. And today we discuss about the one of the important physical feature of India. This is Peninsula Plateau. What is the today topic? We will discuss about the third physical feature of India. This is Peninsula Plateau. Okay, according to the 9th class, we will discuss this Peninsula Plateau. First of all, we have to get the meaning of Peninsula Plateau. Peninsula. Here is our two words, peninsula plus plateau. Peninsula, that area which is covered by the water from the three sides. Okay, area of the land which is covered by the water from the three sides. Okay, this is the peninsula. As we here we can see that this is the area of Peninsula Plateau. Why we call that peninsula? Because here is Arabian Sea, here is Bay of Bengal, here is Indian Ocean. Because of three sides, it is covered by the water bodies. That's why we call this area peninsula. And next is plateau. What is the meaning of plateau? Plateau means area which is a table form landform, highly table form landform. यहाँ पर क्या है समझने का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे क्या है कि ये कोई प्लेन एरिया है. हमने प्लेन एरिया डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. दिस इज अ प्लेन एरिया, बट प्लेटू इज अ हाईलैंड एरिया फ्रॉम द प्लेन्स एंड इट इज शेप लाइक अ टेबल. This is not like a flat table. This can be rough table, but when we looks up from the upside, it looks like a table. That's why we call this plateau. Table form landform. We call that table form landform. I hope you get the meaning of what is the meaning of Peninsula Plateau. Okay, and today we will discuss about the features of Indian Peninsula Plateau. First we discuss about that why we call this plateau as a peninsula, because it is covered by the water from the three sides. We call this peninsula. Okay, next is अब हम यहाँ पर इनकी जो डेक्कन पेनिनसुला प्लेटो है इसकी फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे. फॉर्मेशन कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कंपोज है ये किससे बना? वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू बना है, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है वो अंगारा लैंड की तरफ मूव कर रही थी. और जो ये ड्रिफ्टिंग टाइम है, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लेट. ड्रिफ्टिंग टाइम के दौरान जो ड्यूरिंग दिस ड्रिफ्टिंग टाइम यहाँ पर क्या होती है? वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है. वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है क्योंकि अगर कोई प्लेट मूव कर रही है तो वहां पर क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर प्रेशर कम हो जाता है और वहीं से क्या हो जाता है, जो हमारा मैग्मा है वो इरप्ट हो जाता है. ओके, वी कॉल दिस वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू हमारा ये डेक्कन पेनिनसुला बना है. ये ओल्ड क्रिस्टलाइन है. क्रिस्टलाइन क्या है? मीन्स क्योंकि जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह होते हैं. जब वो ठंडा होता है, व्हेन इट कूल्स डाउन इन द आउटर एनवायरमेंट, यहाँ जो ये मैग्मा होता है, जो लावा होता है, इसमें क्या बनने शुरू हो जाते हैं? क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाते हैं. इग्नियस रॉक, बिकॉज ऑफ लावा दिस एरिया इज मेड और फॉर्म्ड बाय एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आप जानते हैं, जो प्रेशर, इनर प्रेशर और आफ्टर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के जो प्रोसेस के थ्रू क्या कर देती है, अपना जो क्वालिटीज है, जो उनमें फीचर्स होते हैं वो चेंज करते रहते हैं. दिस इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो प्रेशर के और जो आउटर एनवायरनमेंट है उनके थ्रू क्या करते हैं, अपने जो ओरिजिनल
क्वालिटीज होती है रॉक्स की वो धीरे धीरे स्लोली वो चेंज करना स्टार्ट कर देती है, मेटामॉर्फिक अपने अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपने कलर में ये चेंज करती रहती है। ओके, आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू फॉर्मेशन कम्पोज्ड बाय ओल्ड क्रिस्टलाइन। ठीक है, जब हमारा मैग्मा कूल डाउन होता है तो उसमें क्या बनना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिस्टल बनना स्टार्ट कर देते हैं। इग्नियस, एज वी नो दैट इग्नियस मीन्स रॉक्स विच आर फाउंड बाय द मैग्मा। Next is metamorphic rocks. We already know about this. I hope you get the meaning of formation of the peninsular plateau. Next, it is formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. अभी यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस में जो आपको बताया गया था कि ब्रेकिंग, टूटना, जब कोई भी लैंड मास कहीं से ब्रेक डाउन होता है तो वहां से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वोल्केनिक जो हमारा लावा है वो इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट इरप्टिंग। तो ये जो ब्रेकिंग है और ड्रिफ्टिंग है गोंडवाना लैंड की, इसके थ्रू क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू की फॉर्मेशन हुई है। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लेटू वाइडर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल प्लेटू, फर्स्ट इज सेंट्रल प्लेटू एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेटू। फर्स्ट इज सेंट्रल प्लेटू, सेकंड इज सेंट्रल प्लेटू। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है जो आपकी बुक में है, टेक्स्ट बुक में, सेंट्रल प्लेटू क्या है, जो हमारा सेंट्रल प्लेटू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए सेंट्रल प्लेटू कहाँ पर है। सेंट्रल प्लेटू हमारा है, देखो ये हमारी विंध्या रेंज है, ये है सतपुड़ा। ठीक है, विंध्या रेंज जो हमारी विंध्या रेंज है उसके जो नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड फ्रॉम द विंध्या रेंज इज नोन एज सेंट्रल प्लेटू। सेंट्रल प्लेटू में हमारा कौन से स्टेट आएंगे, हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दीज आर नोन एज द सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, और यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर क्या है, मालवा का प्लेटू। विंध्या के नॉर्थ में क्या है, मालवा का प्लेटू। यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का प्लेटू। यहाँ पर क्या है, इन गुजरात इज गिर रेंज, माउंटेन रेंजेस। दीज आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेटू। ओके, बट वी गेट दिस मीनिंग दैट पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। First is central plateau and second is Deccan plateau. Okay, and central plateau is from where is central plateau located? It is located from the north part of the Vindhya range. Okay, here is Malwa plateau and here is Chota Nagpur plateau. Okay, and second important point of the central plateau, it is wider in west. वेस्ट में ये जो हमारा मैप है इसके वेस्ट, अगर हम डिवाइड करें इंडिया को, वेस्ट में क्या है, ये वाइडर है। एंड जैसे जैसे हम नॉर्थ यहाँ पे ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या है, नैरो है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सेंट्रल प्लेटू। एंड हियर इज हिमालय एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, बट यहाँ पर डिवाइडेड होने की वजह से ये हमारा बांग्लादेश की वजह से ये जो पार्ट है क्या है, सेपरेटली है। ठीक है, लेकिन ये भी किसका पार्ट है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, मेघालय एंड कार्बी एंगलोंग। आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल प्लेटू। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारे गंगा यमुना, जो हमारा गंगा यमुना रिवर सिस्टम है, उनके लिए यहाँ से विंध्या रेंजेस से भी क्या मिलती है, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, जिसमें क्या है, चंबल, केन, बेतवा, सोन। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हेल्प करती हैं इस एरिया को ड्रेन करने में, सेंट्रल प्लेटू को ड्रेन करने में। ओके, नेक्स्ट ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेंट्रल प्लेटू को। नेक्स्ट डिवीजन इज डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट डिवीजन इज डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू हमारा फिर फर्दर डिवाइडेड है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। बिकॉज ऑफ दिस इज द वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस इज ईस्टर्न घाट।
and this is Western घाट. यहाँ पर भी हाइट क्या डिफरेंट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में जो एवरेज हाइट है वो क्या है 900 to 600 मीटर, एंड ईस्टर्न घाट में जो हमारी हाइट है वो क्या है 600 मीटर है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, what is the height of Western Ghat and what is the average height in the Eastern Ghat? In Western Ghat it is 900 to 600 meter, and in Eastern Ghat it is 600 meter. I hope you get this meaning. And from the south of Vindhya, and this part is known as Deccan Plateau, and this part is known as Central Plateau. These are the two divisions from the Vindhya range. From the north of the Vindhya is Central Highland area, and from the south of the Vindhya it is Deccan Plateau. Okay, this is the important point. वेस्टर्न घाट में क्या है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट में हाईलैंड एरिया है, बिकॉज यहाँ पर जो नॉर्मली अगर हम कंपैरिजन करें ईस्टर्न घाट को, तो ईस्टर्न घाट में मोस्ट ऑफ जो रिवर के थ्रू क्या किया जाता है, ये एरिया ड्रेन किया जाता है, जिससे क्या किया है जो वेस्टर्न घाट है ये बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जो रिवर्स है उन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, कहीं कहीं पर इरेगुलर कर दिया है. लेकिन हमारे वेस्टर्न घाट में क्या है कि रिवर्स इतने ज्यादा नहीं है, इसी वजह से सिर्फ यहाँ पर क्या है जो मेन रिवर है वो है नर्मदा. ये जो है नर्मदा है जो हमारी एस्चुरी बनाती है, और यहाँ पर क्या है तापी रिवर है विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, एंड दैट्स ये यहाँ पर क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो मानसून आता है तो मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो इसी साइड होती है, बिकॉज यहाँ की हाइट क्या है मैक्सिमम है, दैट इज 900 to 600 मीटर. This is all about the Deccan Peninsula Plateau. Let's recall important points of this Peninsula Plateau. First, we understood about the peninsula area which is covered by the water from the three sides. This is peninsula. And next is plateau. Plateau is a table form land. It is known as plateau. Second is how it is formed. It is composed by crystalline, igneous and metamorphic rocks. This is the important point. How it is formed. It is crystal, igneous and metamorphic rock, and it is formed by the process of broken and drifting Gondwana land. It is formed by broken and drifting of Gondwana land. Second important point. And third important point is it is divided in two sections. First is Central Peninsula Plateau and second is Deccan Plateau. It is the important division of this area. First, Central Plateau is wider in west, and when we move to the eastern side it becomes narrow. From the Vindhya north it is Malwa Plateau, and here is Chota Nagpur Plateau, and here is a Gir range, mountain range. This is the part of Central Plateau from the northern of Vindhya. Important point beta. Second is Deccan Plateau. Second is Deccan Plateau, and Deccan Plateau is important. ये divided है, further divided है. ये हमारा विंध्या के जो साउथ में जो पार्ट आता है ये विंध्या रेंजेस में आता है. ठीक है. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट. वेस्टर्न घाट में जो हाइट है वो कितनी है 900 to 600 मीटर है बेटा, एंड ईस्टर्न में क्या है 600 मीटर है. ये जो एक हमारा कंपैरिजन करें वेस्टर्न को ईस्टर्न से, जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है मोस्ट ऑफ इरेगुलर है, बिकॉज जो एरिया है वो क्या किया जाता है ड्रेन किया जाता है मोस्ट ऑफ रिवर्स के थ्रू. एंड जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारी जो गंगा यमुना जो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है हमने प्लेन एरिया में स्टडी किया था. चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, these are the important tributaries of Ganga and Yamuna. And this is all about the Peninsula Plateau. I hope you get all the important points we discussed in this video. Take care. Bye bye.